आप सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि यहोवा प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद मेरे पिता, आज के वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज प्रभु हमारे जीवन में पिता हर एक से पिता इन वचनों के द्वारा बातचीत कर और इन वचनों का मैं हृदय रूपी पट्टी पे लिख दे मेरे पिता, ताकि हम इन वचनों के निमित्त चले प्रभु जी और तेरी शिक्षा को पूरी करें मेरे पिता। और पिता परमेश्वर आपके सच्चे सेवक बनकर आपकी सच्चाई का हम सेवक बने पिता और हर एक के लिए आशीष के कारण बने पिता। ऐसा होने दे प्रभु जी। और जितने सुनने वाले पिता, जितने देखने वाले, उनको भी आशीष कर आज को उनके हृदय रूपी पट्टी पर ले जाए और आज के वचनों के निमित्त चलने वाले बने पिता। आपके डर आपके भय में चले मेरे पिता। और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोलिए, सहायता मदद कीजिए। सबको तेरे आत्मा सौंपता हूं, अपना तेरे आत्मा सौंपता हूं। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, में आशा करता हूं आप खुश होंगे, प्रभु आपको संभाले और आशीष दे। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 2 पद से लिखा हुआ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर की सेवा में हैं तो आत्मा और सच्चे से उसकी सेवा में लगे, निज कमाई के लिए नहीं। क्या हमें ये सोचकर हमें वचन का सुसमाचार हमें यूट्यूब पे नहीं डालना है कि मुझसे ये कमाई मिलेगा, लेकिन हमें ये सोचकर डालना है कि मैं यदि परमेश्वर के वचनों को डाल रहा हूँ तो परमेश्वर की आत्मा बचाना चाहिए। हमें आत्मिक वचन डालना है, परमेश्वर के योग्य वचन डालना है और उसकी सुच्छानुसार हमें प्रार्थना के साथ डालना है, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे और 100 गुना फल लेकर आए। हमारी निज कमाई के लिए नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर के लोगों का पालन पोषण वचन से ही होगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन हमें ये सोचकर नहीं डालना कि ये मेरी कमाई है, लेकिन हमें ये सोचकर कार्य करना है कि ये परमेश्वर की सेवा है और मैं आत्मा और सच्चाई से करूंगा और परमेश्वर लोगों को बचाएगा वचनों के निमित्त और आशीष ब्लेस देगा। इस प्रकार से हमें सोचकर डाला है। और आगे लिखा है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार ना जताओ, पर झुंड के लिए आदर्श बनो। हालेलुया। हमें जबरदस्ती किसी को दबाव देके हमें विश्वास में नहीं लाना है, किसी को दबाव देके हमें विश्वास नहीं बनाना है। जो भी उसकी इच्छा के अनुसार करे, हमें जो शिक्षा देना है वचन के अनुसार वही दे और वही करे, दबाव से ना करे। हालेलुया। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। यदि कोई आत्मा और सच्चाई से प्रभु की सेवा करेगा और उसके वचनों के निमित्त चलेगा और झुंड की रखवाली करेगा सच्चाई के साथ, उनको सच्ची शिक्षा देगा, परमेश्वर जब प्रकट होगा स्वर्गीय राज्य से, वो जब बादलों के साथ आएगा तो वो हर एक को जो परमेश्वर के सेवक है स्वर्ग मुकुट देगा और कभी वो मुरझाने वाला नहीं है। हालेलुया। इसी प्रकार से नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। यहाँ पर युवक को भी कहा गया है कि तुम भी, जो हमारे प्राचीन जो लोग हैं, हमारे जो पुराने से पुराने जो विश्वासी जो हमारे से बड़े हैं, उनका आदर सम्मान करो, उनके अधीन में भी रहो और उनका आदर सम्मान करो और कमर बांध कर परमेश्वर के वचनों के लिए आगे बढ़ते जाओ, परमेश्वर की महिमा करते रहो। लेकिन आगे लिखा कि अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जो कोई प्रभु का अपमान करता है, प्रभु के वचनों का अपमान करता है, प्रभु के दासों का अपमान करता है, प्रभु के लोगों का अपमान करता है, उससे परमेश्वर भी अपमान करता है, उससे अपमानित प्रभु भी करता है। लेकिन जो कोई एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे से मेल मिलाप रखता है, एक दूसरे से प्रेम करके उनके साथ संगति रखता है, तो परमेश्वर उसको अनुग्रह देता है और वो अनुग्रह में आगे बढ़ता है और परमेश्वर सबके ऊपर आपका अनुग्रह करता है। हालेलुया। मेरे जीसो, मैं आशा करता हूँ आपको इस वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीष किया है। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सना की हुआ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज शाम प्रभु तेरे अनुग्रह में बड़े पिता, मैं पिता विश्वास करता प्रभु जिस दिन आप प्रकट होंगे तो उस दिन हमें पिता स्वर्ग मुकुट मिलेगा, मेरा आशा मेरा विश्वास है मेरे पिता। और प्रभु जी, जो सुनने वाले जो देखने उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम ये स्वर्गीय मुकुट पाए, स्वर्गीय राजा अनंत जीवन का वारिश होने पाए। यीशु के नाम सबके डर आपके भय में चले, छोटे बड़े का आदर सम्मान करे और तेरा अनुग्रह पाए। यीशु मसीह में आज ब्लेसिंग पाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में पवित्र आत्मा अच्छा इनसे बातचीत करें, अगुवाई कर पिता, ताकि पवित्र आत्मा के जरिए वचन को फैलाए पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है यदि कोई कहानियों पर, संसारिक रीति रिवाज के ऊपर मन लगाता है वो परमेश्वर का जन नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन से लेकर सिखाता है, ना उसे बढ़ाए ना घटाए और सच्चाई के साथ सिखाता है, वो मेरा दास है। कहा प्रभु हम एक सच्ची घटना आपके सच्चे वचनों को पिता सच्चे जीवन में बोए पिता, और वे 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। सबको आशीष और ब्लेस करें पिता, सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं, अपने आप तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।